बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो तहरीरी हुक्मनामा आया है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से सनम जावेद केस में, उसमें नई तफसीलात सामने आई हैं। 5 सफ़ात का ये हुक्मनामा है। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान आवान साहब को जुमेरात के दिन 9:30 बजे अदालत में तलब कर लिया गया है और अदालत उनसे कुछ अहम नुकात पर मामला चाहती है। और ये भी आपको बता दूँ कि जो फ़ैसला आएगा, इस फ़ैसले का बराह रास्त इमरान खान के केसेस पर, 9 मई के केसेस पर, तहरीक इंसाफ के केसेस पर, पाकिस्तान के आम शहरियों के केसेस पर बराह रास्त इसका असर भी होगा। जो तहरीरी हुक्म आया है उसमें एक तो अदालत ने बताया है कि सनम जावेद को 5,000 रुपये के ज़मानती मुचलकों पर रिहा किया जा रहा है। और अदालत ने यह भी बताया है कि जो ये रिट आई थी हमारे पास गैर कानूनी तौर पर उनको हिरासत में लेने की, इस रिट को ज़मानत में तब्दील करने या FIR खारिज करने के लिए अपना इख्तियार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये भी बड़ा मसला होता है ना कि जी ये चीज़ तो उन्होंने मांगी नहीं थी, वो चीज़ तो मांगी नहीं थी। तो अदालत कह रही है कि हमने आइन को क्योंकि देखना होता है और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ है उसको देखना होता है अदालत ने, तो अदालत अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है और वो इख्तियारात अदालत ने इस्तेमाल किए हैं। उसके अलावा अदालत ने 18 जुलाई को यानी जुमेरात के दिन परसों अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को तलब किया है और बताया है कि हमने अटॉर्नी जनरल को इसलिए तलब कर रहे हैं कि ये मामला इंतहाई अहम आइनी मामला है, इंतहाई अहमियत का हामिल मामला है। और उन्होंने कहा है कि सनम जावेद भी अगली समात पर कमरा अदालत में पेश हों और साथ ये भी लिखा है कि सनम जावेद किसी तरह का कोई बयान ना दें ताकि उनका केस जो है वो ख़राब ना हो। IG इस्लामाबाद के जो उनका रवैया था उनको उसको सराहा गया है और उनके तर्ज़ अमल को सराहा गया और कहा गया कि उनको कहा गया था कि सनम जावेद को इस्लामाबाद के हदूद से कोई ना लेकर जाए और कोई नहीं लेकर गया और उनको कहा गया कि सनम जावेद को 5:30 बजे पेश करें, तो सनम जावेद को पेश किया गया। अदालत ने बताया अपने हुक्म में कि जावेद इकबाल ख़ान ने अपनी बेटी की रिहाई के लिए रिट दायर की। उनकी बेटी की उम्र, सनम जावेद की उम्र 38 साल और 2 बच्चों की वो माँ हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से बरी होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जावेद को उनके वकील के चैम्बर से अगवा किया। उन्होंने कहा कि उनके वकील ने बताया यानी मियां अली इशफाक ने कि सनम जावेद को मलिक मोहम्मद इमरान की जानिब से मुकदमे से डिस्चार्ज करने के बाद मेरे चैम्बर से उनको अगवा किया गया। अगवा इसलिए कि उस वक्त कोई वारंट नहीं दिखाए गए और वो अगवा ही होता है जब आपको वारंट दिखाए बगैर और बताए बगैर किसी FIR के बगैर गिरफ़्तार किया जाए तो वो अगवा ही होता है। फिर वो कहते हैं कि सनम जावेद के वालिद ने बताया कि 9 मई 2023 के वाक़यात के बाद उनकी बेटी के ख़िलाफ़ 12 मुकदमात दायर हुए, जिनमें से 4 में वो बरी हो चुकी हैं और बाकी मुकदमात में ज़मानत पर है। अदालती हुक्मनामे में ये भी बताया गया कि जब पहले ये मामला हमने टेकअप किया तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल साहब और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने पेश होकर बताया कि उन्हें सनम जावेद के बारे में कुछ इल्म नहीं। उसके बाद उन्होंने लिखा अपने ऑर्डर में कि हमने फिर IG इस्लामाबाद पुलिस और DGFIA को नोटिस जारी करके सनम जावेद को पेश करने का हुक्म दिया और समाअत शाम 5:30 बजे तक मुलतवी कर दी। उसके बाद हुक्म में लिखा गया है कि सनम जावेद को इस्लामाबाद के हदूद से बाहर न ले जाने का भी हमने हुक्म जारी किया। दोबारा समाअत शुरू हुई तो IG ने सनम जावेद को पेश किया, जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल ने बताया कि FIA ने सनम जावेद की गिरफ्तारी का कोई वारंट जारी नहीं किया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि सनम जावेद के ख़िलाफ़ पुलिस स्टेशन बिजली रोड कोयटा में ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कत्ल, इक़दाम कत्ल, रियासती अमलाक को नुकसान पहुँचाने, लोगों को तशद्दुद पर उकसाने समेत दीगर जराइम और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 7 के तहत 9 मई 2023 को FIR दर्ज है। और स्पेशल जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कोयटा ने मज़कूरा मुकदमे में 10 जुलाई 2024 को सनम जावेद का वारंट जारी किया है। अच्छा, वैसे मैं ये कहूँगा कि जो जज साहब हैं इनकी भी ज़ियारत होनी चाहिए। असल में तो कोई वेबसाइट होनी चाहिए जहाँ पे तमाम जुडिशल मजिस्ट्रेट्स, तमाम जजेस की तस्वीरें होनी चाहिए ताकि जब भी किसी जज का चेहरा कोई देखना चाहे तो वो देख सके कि माशाल्लाह कितने अजीम ये जजेस हैं। जैसे ये अजीम जज है जिसने एक बोगस FIR में वहाँ से सनम जावेद की पिछली तारीख़ों में वारंट जो है वो उसने साइन किए और फिर यहाँ पे पुलिस आ गई। हालांकि इन्होंने, सरकार ने बहुत झूठ बोला है, गलत बयानी किया। आगे आपको बताता हूँ क्या उन्होंने गलत बयानी की। उन्होंने कहा कि 10 जुलाई को सनम जावेद के वारंट वहाँ से जारी हुए और एडवोकेट जनरल के मुताबिक SSP कोयटा ने सनम जावेद की गिरफ्तारी में मदद के लिए 14 जुलाई को एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑपरेशन इस्लामाबाद को लिखा और टीम रवाना की। अब यहाँ पर अदालत ने यह भी कहा कि उनकी FIR पेश की, वो बहुत छोटे टेक्स्ट था, मैग्नीफाइंग गिलास से उसको पढ़ा गया, लेकिन सनम जावेद का नाम उस FIR में कहीं नहीं था। यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि एक तो उस ATC के जज जो कोयटा के हैं जिसने ये वारंट जारी किए, ATC 4 कोयटा के जज, उनकी तस्वीर कहीं होनी चाहिए थी ताकि उनकी ज़ियारत हो सकती। और ये जो SSP कोयटा हैं
इनकी तस्वीरें होनी चाहिए थी, ताकि पता इन लोगों को बंदा देखे तो सही कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि बोगस और झूठे केसेस हैं। और आप देखें कि बलूचिस्तान हमारा जो सूबा है, हमारे बलूचिस्तान के बहन और भाई जब सरापा एहतजाज रहते हैं कि उनको पीने का साफ़ पानी मुयसर नहीं है, उनको बुनियादी सेहत की सहूलियात मुयसर नहीं है, और उनको जो है वो खुदा न खास्ता जब वहाँ पे कोई वाक़या होता है तो हम देखते हैं कि लोग अपने प्यारों को चारपाइयों पे रख के, जानवरों पे लाद के उनको ज़ख्मियों को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, मुंतकिल कर रहे होते हैं, शिफ्ट कर रहे होते हैं। वहाँ पे बुनियादी सहूलियात भी नहीं है। और दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान हुकूमत है, सरफराज भुगटी है, उसके पास इतना पैसा है उसकी सरकार के पास कि वो पैसा बोगस केसों में वहाँ पे से पुलिस को रवाना करने बाई एयर या गाड़ी पे, अगर गाड़ी पे भेजा तो आप देखें ना कि 18 से 20 घंटे उसने सफ़र किया होगा गाड़ी ने, और 18 से 20 घंटे में कितना पेट्रोल लगा, कितना डीजल लगा, कितने वसाइल लगे, कितना पैसा लगा। और वो पुलिस यहाँ पे सनम जावेद को लेने आई, फिर वो लेके जाते, फिर वहाँ पे अदालतों में पेश करते, फिर वहाँ पे सैकड़ों पुलिस वाले लगाते, सारा कुछ करते। यानी इस हद तक ये चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। और वैसे वहाँ पे मैं समझता हूँ कि अगर सनम जावेद को वहाँ पर लेके जाते तो इतनी तादाद पीटीआई के हामियों की और पीटीआई के रहनुमाओं की यहाँ जमा नहीं होती इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में, जितनी वहाँ पे होती, क्योंकि वहाँ सालार खान काकड़ जो है वो बहुत एक्टिव हैं। जो पीटीआई के वहाँ पे रहनुमा है सालार खान काकड़, वो बहुत एक्टिव हैं। और जब उनकी आप अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने कोई वहाँ पे कन्वेंशन किया है, कोई एक्टिविटी किया है, तो वहाँ पे जब आप लोगों की तादाद देखते हैं तो आपको यकीन नहीं आता कि यार ये बलूचिस्तान में ही इतनी बड़ी एक्टिविटी जो है वो पीटीआई ने की है। तो ये मसला नहीं था। वहाँ पर सनम जावेद जाती तो पूरे पाकिस्तान में उनको जहाँ जहाँ ले जाया गया, अगर सबसे ज़्यादा कहीं वर्कर इकट्ठे होते पीटीआई के तो वो वहाँ पे होते, कोयटा में होते, जितने सालार खान काकड़ जो है वो एक्टिव हैं। उसके बाद अदालत ने ये लिखा है कि वो तो आगे ने कि वो नामजद नहीं थी। अदालत ने कहा है कि 9 मई 2023 के एक वकूए में सनम जावेद के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज करने और गिरफ़्तार करने पर जो है वो सवालात उठते हैं। और अदालत ने यह भी कहा है कि एक वकूए में मुतअद्दिद मुकदमात क्या दर्ज हो सकते हैं। यही वो अहम नुक्ता है जिस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को तलब किया गया है कि सनम जावेद 9 मई को एक वाक़े में मुलविस हुई, फिर हर जगह उनको मुलविस कर दिया गया। तो एक FIR जब हो गई तो एक से ज़्यादा FIRs हो सकती हैं, नहीं हो सकती, एक से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, नहीं हो सकती। तो अदालत ने कहा है कि यह मामला इंतहाई अहम नौइयत का है, आइनी अहमियत का है, और फ़रीक़ैन को तफसीली सुनने के बाद इसका फ़ैसला किया जा सकता है। और अदालत ने मुख्तलिफ अदालती फ़ैसलों के हवाले देकर करार दिया है कि सनम जावेद के मामले में रियासती इदारों की तरफ से कानून की खिलाफ वर्जियों को भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सनम जावेद का कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं और वो 1 साल से ज़ायद हो गया है कि वो मुसलसल कैद में है। अदालत ने हुक्म दिया है कि IG इस्लामाबाद यकीनी बनाएं कि सनम जावेद दोबारा गिरफ़्तार ना हो और उन्हें इस्लामाबाद की हदूद से बाहर ना ले जाया जा सके। ये हुक्म है मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब का, ये बड़ा हुक्म है, ये अहम हुक्म है। और अब इसमें देखना ये है कि अटॉर्नी जनरल उस दिन आते हैं, नहीं आते, या बताया जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं, और फिर नई तारीख कब लगती है, क्या होता है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अदालत ने एक तरह से ज़मानत तो दी है सनम जावेद को, लेकिन ये कहा कि वो इस्लामाबाद की हदूद में रहें, और साथ ही ये कहा है कि वो कोई बयान भी ना दें। और ये बिल्कुल अदालत ने ठीक किया है। इस पर भी कुछ लोग तनकीद कर रहे थे, मेरे ख्याल तनकीद नहीं बनती, ये छोटी बात है, ये थोड़ी बात है कि अदालत ने इतना बड़ा हुक्म जारी किया कि उनको यहाँ से नहीं जाने दिया। वरना जज मुरीद अब्बास जो हैं वो तो इतनी जल्दी में थे कि एज़ सून एज़ पॉसिबल में जो है वो रिमांड दूँ, ट्रांजिट रिमांड दूँ सनम जावेद का, और बलूचिस्तान पुलिस यहाँ से लेके फ़रार हो जाए सनम जावेद को, ताकि अदालत इससे पहले कि इस्लामाबाद एक कोर्ट मामले को टेकअप करें। लेकिन जब अदालत ने टेकअप कर लिया तो ये हो गया। इसके अलावा एक डेवलपमेंट जो है वो ये ज़रूर है कि सनम जावेद को मुकदमे से जो डिस्चार्ज किया था मलिक मोहम्मद इमरान साहब ने, उसको चैलेंज किया गया था कल ही। जब उसको कल ही चैलेंज किया गया मंडे के दिन ही, तो मामला जो है वो लगना था एडिशनल सेशन जज जो हैं उनके पास लगना था, और एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका साहब जो हैं उनका ये हुआ कि वो छुट्टी पर थे, तो एक और ड्यूटी जज के पास मामला गया, उन्होंने वापस कर दिया। तो अब वो भी जो है वो 18 जुलाई को सनम जावेद का केस जो है वो एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका साहब के पास लगा हुआ है, और वहाँ पे जज साहब ये डिसाइड करेंगे ये नुक्ता जो एक सरकार की जानिब से रिव्यू दायर किया गया है, और कहा गया है कि जो ये ड्यूटी जज मलिक मोहम्मद इमरान है ये फ़ैसला नहीं दे सकते थे, इसलिए कि एक तो वो ड्यूटी जज थे, दूसरा ये है कि वो ड्यूटी जज भी थे लेकिन वो FIA के ड्यूटी जज नहीं थे। तो जब वो FIA के ड्यूटी जज नहीं थे तो कैसे वो FIA के किसी केस को सुनकर और उसमें एक अक्यूज़्ड को मुकदमे से डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये सरकार ने पॉइंट उठाए हुए हैं। तो अगर ये होता है तो ज़ाहिर है ये भी देखना होगा कि अब
इसकी जुमेरात को समात हो भी पाती है, नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मियां अली इशफाक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट मसरूफ़ होंगे। तो ये हो सकता है कि अफजल मुचौका साहब इसको नेक्स्ट किसी तारीख के लिए रख दें। देखते हैं जी क्या होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।